नमस्ते दोस्तों, डीसीलेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में। सबसे पहला सवाल है कि जीवन है क्या? जीवन किसे कहते हैं? ज्ञान और अज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष ही जीवन है। दिन और रात, सुख और दुख, लाभ और हानि, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति के बीच जो द्वंद्व होता है वही जीवन है। हर व्यक्ति द्वंद्व में जीता है, उसके जीवन में द्वंद्व चल रहा होता है हमेशा। यही लाइफ है। जो अभी उसके साथ घटित हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में है, उसको समझ लेता है कि ये हमेशा परमानेंट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर आज रात है तो सवेरे आएगा ही आएगा। उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो एक दिन समाप्त होगी। बस उसको लेके नहीं बैठ जाना है, पॉजिटिव सोचना है आपको और विश्वास रखना है कि सब चीज ठीक होगा। उसके लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उससे उबर पाइएगा। जीवन को सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं जो भी हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है, उसके हिसाब से बहुत जल्दी ही बच्चे हार मान जाते हैं कि थोड़ा सा यानी कि परेशानी जीवन में आता है, वो हार मान जाते हैं कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा। इसीलिए शुरुआती दौर से ही सभी बच्चों को समझना होगा, जीवन में कठिनाइयां 100% आनी है। चाहे राम हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके लाइफ में परेशानियां आती है। महाभारत काल में भी आप देखें, चाहे कौरव हो, पांडव हो, कोई भी हो, यानी कि पांडवों को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। जब जीवन में परेशानियां आती हैं, उसी से आदमी का आत्मबल दृढ़ होता है, और आत्मबल के दृढ़ होने के कारण ही जो है ना, वो बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं। निराशा जो है ना कि आत्मबल को छीन करती है, और आत्मबल के छीन होने से मनुष्य का नाश स्टार्ट हो जाता है। निराशा के बादल कितने भी गहरे हो, आशा का दामन इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए आप पुराने काल से भी देख सकते हैं, वर्तमान काल से भी देखते हैं, बहुत से यानी कि व्यक्ति हुए हैं कि जो जीरो से हीरो बने हैं, क्योंकि वो विषम परिस्थिति में ही अपना जो लक्ष्य है, अपना गोल है, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। और जीना क्यों है, जीने की वजह क्या है, उस जब तक आपके पास जीने का वजह नहीं होगा कि नहीं हम क्यों जी रहे हैं इस पृथ्वी पे, क्या वजह है कि हम जी रहे हैं, कुछ उद्देश्य के लिए ईश्वर हमें इस पृथ्वी पे भेजा है। क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं आ सकते हैं पृथ्वी पर सभी चीज को ठीक करने के लिए, इसलिए उन्होंने सबको कोई न कोई गुण दिया है। हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, बस उसे समझना है और उसे बाहर निकालना है। देखते हैं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा वाद्य यंत्र बना देता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सिंगर होता है, कोई अच्छा क्रिकेटर होता है। हर व्यक्ति में गुण है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ ही वही है कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। वास्तव में जीवन ही हमें शिक्षित करता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के बीच अगर हम लोग असमंजस्य बैठा लेते हैं, क्योंकि हमें सबको पता होना चाहिए जो भी परिस्थिति आज है वो कल नहीं रहेगी, दुख के बादल समाप्त होंगे, और व्यर्थ के प्रॉब्लम में ही, व्यर्थ के द्वंद्व में ही, व्यर्थ के झगड़ों में ही हम लोग पड़े रहते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या आज से 50 साल बाद अगर आपकी उम्र 20 साल, 25 साल या कुछ भी हो, तो क्या यह जरूरी है जिससे हमको आज घृणा है, जिससे हमको द्वेष है, वो जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो व्यर्थ का हम लोग चिंता करते रहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, बुरा सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप ही ये समझिए, पहले आप ही को समझना है कि ये जो हम अभी जिससे बहस कर रहे हैं, जिसको हम जिससे घृणा कर रहे हैं, तो क्या ये घृणा बरकरार रहेगी? हमारे मरने के बाद भी ये बरकरार रहेगी। इसीलिए क्योंकि कोई परमानेंट नहीं है, कोई भी परमानेंट, ना ही सुख है, ना ही दुख है, ना ही व्यक्ति है। अगर कोई परमानेंट नहीं है तो किस बात का मोह, किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार, किस बात का द्वंद्व, ये समझना होगा। जीवन को सही तरीके से जानना होगा कि हमें जीवन में करना क्या है, क्यों आए हैं। सबका एक उद्देश्य,
एक गोल, एक मिशन जो उसको जीवन के अंतिम क्षण तक वो करना उसको पसंद होगा, वो जरूर आदमी को करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रोग्राम है। इसका यह मतलब नहीं कि हम जो बोल रहे हैं कि 30 से 35 साल में आप रिटायर हो जाएं, रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप अपना कार्य छोड़ दीजिएगा। आपको जो पसंद है वो लाइफ टाइम, उम्र के 90 साल तक भी आप जीवित रहते तो उसको आपको करते रहना है, तनाव मुक्त होकर करते रहना है। क्योंकि पैसिव इनकम आपके पास इतना रहना चाहिए जिसके माध्यम से आप जो है ना कि पैसा ना भी मिले तो भी आप समाज सेवा कर सकते हैं, जो भी कार्य कर रहे हो उसको सुविधा दे सकते हैं। सारा वर्क सेवा भाव के लिए होता है। आदमी की समझ में सिर्फ फेर है कि भाई हम सेवा नहीं कर रहे। हर व्यक्ति समाज का सेवा ही कर रहा है और उसको पता नहीं है। जिस प्रकार हम लोग किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं, हमको पता ही नहीं है, कोई वस्तु हम परचेज कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ टैक्स पहले से लग के आ रहा है। उसी प्रकार हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कोई सामान बेचता है या कोई सेवा देता है, वो समाज के लिए कुछ न कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है। इसलिए जीवन को पहले यह समझना होगा कि जीवन है क्या। आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले बच्चों को यह समझना होगा कि जीवन में सबसे अधिक वैल्यू हमको किसको देना है। पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देना है। पहला नंबर पे आता है स्वयं को। स्वयं को आपको सबसे वैल्यू देना है। अगर आप स्वयं को वैल्यू नहीं देते हैं तो समाज आपकी वैल्यू नहीं देगा। अब अगर मान लीजिए कि स्वयं में आता है आपका स्वास्थ्य भी आता है। सबसे पहले अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहिएगा और आप समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अगर स्वस्थ नहीं रहिएगा तो आप जल्दी ही इस पृथ्वी से विदा हो जाइएगा। आपके पास कम टाइम होगा, आपको बहुत ख्वाहिशें होंगी, बहुत इच्छाएं होंगी कि हम ये करेंगे, हम समाज के लिए करेंगे, खुद के लिए करेंगे, परिवार के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही आपका साथ छोड़ देगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उससे पूछना है कि समय का वैल्यू क्या है, उससे पूछना है कि समय क्या होता है, तब पता चलेगा। अगर समय रहते हम अगर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, अगर मेरा कोई बेहतरीन लक्ष्य है, बेहतरीन मिशन है जिसको हमको करने में आनंद आता है, अगर वो है और समाज के लिए कुछ करना है, तो आपको सबसे पहला तो अपने स्वास्थ्य पे 100% ध्यान देना होगा। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, क्योंकि बिजनेस करने के दरमियान ना ही आदमी को खाने का होश रहता है, ना ही परिवार का होश रहता है, नहीं किसी चीज का होश नहीं रहता है। सिर्फ काम 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 बस, और धन धन धन, बस दो ही चीज होता है इसके साथ। इसीलिए सबसे पहले सभी बच्चों को, सभी माता पिता को, सभी शिक्षकों को यह समझना होगा, सभी बच्चों को सबसे पहला कि पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य को सही रखना है। मजबूत अगर आप रहते हैं तभी आपको कोई भी कार्य करने में मन लगेगा, कोई भी आनंद आप लेते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, कभी ये नहीं कर सकते, कभी वो नहीं कर सकते, तो आप वो आनंद नहीं ले पाइएगा। एक 80 साल का बूढ़ा क्या वो जीवन का आनंद जो 20 साल का लड़का ले सकता है, वो क्या वो 80 साल का क्यों बुजुर्ग क्या वो ले सकता है? नहीं ले सकता है। इसीलिए हर चीज का एक सीमा होता है, एक समय होता है। हर बच्चे का एक टाइम आता है, बूढ़े का भी टाइम रहता है, सबका एक समय होता है। तो उस जिस समय जो अच्छा है वो आपको करना है। सबको बूढ़ा होना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत मेहनत कीजिएगा, व्यायाम कीजिएगा, ये कीजिएगा, आप बूढ़े नहीं होइएगा। लेकिन अंदर से स्ट्रांग आपको रहना है, आपको जो सिस्टम से सारा काम है वो आपको करना है। व्यायाम करने से लेके हर वो कार्य जो सवेरे उठ के आपको करना है वो करना है। उसके बाद अपना कर्म, जो आप काम करने के लिए इस पृथ्वी पे आए वो कर्म करना है, जो आप सीखे हैं बेहतर तरीके से, उसको आप सेवा देना है।